इस गर्मी में अपने गार्डन में फूलों से भरे हुए प्लांट अगर आप चाहते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। प्लांट का आप ये देखिए कलर किस तरह से इसकी पत्तियाँ एकदम शाइनी होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने आलमंडा के प्लांट में जो भर भर के हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करता है और समर का बहुत ही परमानेंट प्लांट है। इसे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं जो आपके गार्डन में इस तरह से फ्लावरिंग करेगा। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे आलमंडा का प्लांट। फ्लावरिंग के साथ साथ आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं और ये एक बार आप अपने गार्डन में लेके आते हैं तो ये परमानेंट आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो कुछ बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका प्लांट भी हमारे प्लांट की तरह हेल्दी रहेंगे, बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और ये परमानेंट प्लांट है तो ये पूरे साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। हाँ, विंटर में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, तब इनकी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही जनवरी फरवरी का सीज़न स्टार्ट होता है प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं। इस तरह से ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी इस प्लांट की ग्रोथ उतनी ही होती रहेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं आलमंडा के प्लांट के बारे में जो आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और अगर आपके आलमंडा के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कौन सा फर्टिलाइज़र आप यूज़ करेंगे जिससे आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी और बहुत सारी इसमें कलियाँ भी बनेंगी। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत भर भर के फ्लावरिंग करता है, बहुत इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो आप ये देखिए मेरे प्लांट के ऊपर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग आप देख रहे होंगे। तो मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया है और मैंने इसकी केयर किस तरह से की है जिससे मुझे इतने सारे इसके फ्लावर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है, पत्तियाँ कितनी चमकदार हैं और कितनी तेज़ धूप है, फिर भी प्लांट हमारा बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। इतनी कड़क धूप में भी आप प्लांट देख सकते हैं कितने हरे भरे हैं और इसमें कलियां भी बन रही हैं, इसमें कलियां भी हो रही हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है और लगातार इसमें गुच्छों में कलियां बन रही हैं। तो आप देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ। जहां हमारे दूसरे प्लांट थोड़े से मुरझा जाते हैं वहीं हम आलमंडा हमारा इस तरह से हमें भर भर के फ्लावरिंग देता है। तो देखिए कितनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग चल रही है। आप इसकी हर टिप्स पे हर इसकी ब्रांच पर कलियां देखेंगे। आपको दिखा दूं इस तरह से ये गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। ये देखिए फूल के साथ इसमें कलियां भी बनी हैं, यहाँ पर देखिए। और इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। ऐसा नहीं है एक ब्रांच पे इसकी फ्लावरिंग हो रही है दूसरे पे नहीं। और ये देखिए गुच्छों में इसकी इस तरह से कलियां बनी हैं। तो रोज़ इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके फ्लावर एक ही दिन रहते हैं, दूसरे दिन ये फिर से दूसरा फ्लावर्स खिलता है और इस तरह से ये बेलनुमा प्लांट है। तो आप देख सकते हैं प्लांट कितना हेल्दी है और कितनी गर्मी में ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो आप इसको नर्सरी से इस समय ला सकते हैं, आपको ये प्लांट मिल जाएगा। अगर आप ग्रो बैग में लेते हैं तो आपको ये 50-60 रुपये का मिलेगा और बड़े ग्रो बैग में लेंगे तो 100 रुपीज़ के ये प्लांट मिलते हैं। जैसी आपकी नर्सरी हो प्राइस भी वैसा ही होता है। कहीं कहीं ये सस्ते दामों में मिल जाते हैं और कहीं कहीं थोड़े से महंगे मिलते हैं। तो प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कैसा है, हेल्दी है, छोटा है, बड़ा है। तो अब चलिए आप इसे नर्सरी से लाने के बाद अब इसे किस तरह की मिट्टी में लगाएंगे इस पे भी बात कर लेते हैं। तो जब भी आप इस समय अगर इसे नर्सरी से लाते हैं तो पहले तो उसे आप 2-4 दिन अपने गार्डन में ही रखिए। उसके बाद आप इसकी रिपोर्टिंग कीजिएगा। तो रिपोर्टिंग करने के लिए अगर आपका छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में लगाइएगा और आपने बड़ा प्लांट लिया है तो थोड़ा सा पॉट उसको बढ़ा दीजिएगा। इस तरह से अगर ये जब भी इसे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसे मैंने कम से कम 16 इंची के पॉट में लगा रखा है, जिससे इसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ग्रोथ के साथ में इसमें कलियां भी बनेंगी और फ्लावरिंग भी होगी। तो थोड़ा बड़ा पॉट इसको चाहिए होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने अपने कटिंग से प्लांट लगाया है उसे मैंने कितनी बड़ी पॉट दिया है और उसकी ग्रोथ भी मैंने आपको दिखाई है। तो ये बड़े पॉट में लगा है। तो देखिए
इसमें इसकी ग्रोथ कितनी सुंदर है। और साथ में इसमें इस तरह से गुच्छों में पूरे प्लांट में ये येलो येलो फ्लावर्स खिलते रहते हैं। तो इसकी जब भी मिट्टी बनाइएगा तो आपके गार्डन की मिट्टी लीजिएगा, उसके अंदर आप रिवर सेंट लीजिएगा 10% तक। थोड़ा बालू ज़रूर मिलाइएगा जिससे इसकी मिट्टी में पानी बिल्कुल भी न ठहरे, तभी आपका प्लांट इस तरह से ग्रोथ करेगा। और उसके अंदर आप बालू के अंदर जब भी कोई भी कंपोस्ट मिलाइएगा, किचन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, ये तीनों ही आप अपने प्लांट की मिट्टी में मिला सकते हैं। और इसके अंदर आपको फंगीसाइड मिलाना है जिससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको इसमें इस तरह की मिट्टी बनाकर फर्टिलाइज़र देना होगा। और देखिए ये जो मेरा प्लांट है इसे मैंने छोटे से पॉट में लगा रखा है और ये कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है और जिसमें भी फ्लावरिंग भी हो रही है। ये सेकंड टाइम इसकी फ्लावरिंग हो रही है। फर्स्ट फ्लावरिंग इसके नीचे से हुई है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें देखिए इस तरह से कल फ्लावर खिले थे, अभी भी कलियां बनी हुई है। और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने प्लांट की गुड़ाई करनी होगी, उसमें फर्टिलाइज़र देना होगा, जो मैं आपको बताऊंगी मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ जिससे मेरे प्लांट में इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग इतनी तेज़ गर्मी में भी मिल रहा है। तो मैंने इस तरह से अपने प्लांट को लगा रखा है। और आप भी जब भी पॉट में लगाइएगा उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आप इसे पानी देंगे तो इसमें पानी ठहरेगा नहीं, सिर्फ मिट्टी इसकी गीली होगी, थोड़ा पानी मिट्टी में रहेगा और एक्स्ट्रा पानी जो रहेगा वो मिट्टी से बाहर हो जाएगा। तो साथ में हमारे यहाँ लगे हैं देखिए ये सारे प्लांट, जो मेरे फर्टिलाइज़र का कमाल है, जो मैंने अब फर्टिलाइज़र देती हूँ उसका कमाल है। इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और इसमें फूल ख़त्म होने के बाद बीज भी तैयार होते हैं। तो इसके मैं देखूँगी इसके बीज मुझे रखने हैं या नहीं। और ये नर्सरी से जो हमने गुलाब ख़रीदा था, ये वो प्लांट है जिसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और इसकी हमने रिपोर्टिंग की थी, इतनी तेज़ गर्मी में प्लांट अभी भी अच्छे से सेट नहीं हुआ है, कम से कम 4 दिन हो गए हैं रिपोर्टिंग करके, अभी भी प्लांट हमारा सेट नहीं हुआ है। तो हम अलमंडा की बात कर रहे थे कि इतनी गर्मी में जहाँ दूसरे प्लांट को सर्वाइव करना मुश्किल होता है, वहीं हमारे अलमंडा के प्लांट इस गर्मी में इस तरह से देखिए इनकी ग्रोथ ऊपर से हो रही है। तो आप देख सकते हैं कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, आप इसे कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। और मैंने इसकी कटिंग लगाकर बरसात में तैयार की थी। तो जब भी बारिश का सीज़न हो, आप कहीं से भी इसकी कटिंग अगर मिलती है तो आप 5-6 इंच की कटिंग लाकर आप इसकी प्लांट को लगा सकते हैं। तो मैंने तो इसके 4 इंची की कटिंग अपने प्लांट से ही निकाल कर लगाई थी, जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ अब अच्छी हो गई है। अब इसकी बात करते हैं खाद की, तो कौन सा खाद देना चाहिए जिससे आपके प्लांट में फ्लावरिंग अगर नहीं हो रही है तो वो होने लगेगी। तो मैं अपने प्लांट के ऊपर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। और जो मैंने सॉलिड फर्टिलाइज़र आपको बताया है, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, ये मैं अपने प्लांट की मिट्टी में मिलाती हूँ, जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ उससे मेरे प्लांट में देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से मोगरे में भी फ्लावरिंग हो रही है और यहाँ पे डॉग्स फ्लावर्स में भी, और इस तरह से ये हमारे कोलियस, ये सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र का कमाल है। और इस प्लांट में भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बीच बीच में देती रहती हूँ। और इसकी मिट्टी देखिए, जहाँ पूरे दिन की धूप है वहाँ पे ये प्लांट हमारा रखा है और यहाँ पे कोई ग्रीन नेट नहीं है, फिर भी प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है जो आपके छिलके होते हैं, चाहे सब्जियों के छिलके हों या फ्रूट्स के छिलके हों। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसके लिए आपको लेमन, जो नींबू होता है, या आम, जो थोड़े खट्टे फल होते हैं, उनका फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग अच्छे होने लगेगी। और केले का छिलके का फर्टिलाइज़र और ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र, ये सबसे अच्छा होता है। हमारे प्लांट की पत्तियों को ग्रोथ चमकदार होती हैं और इनमें फ्लावरिंग भी आती है। तो ये 2 फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिएगा। और थोड़े से जो खट्टे फल होते हैं, अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप अपने प्लांट में फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो बीच बीच में हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप दे सकते हैं, पानी के अंदर डाइल्यूट करके।
तब आप अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को देंगे, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आपने अपना प्लांट ज़मीन में लगाया है तब तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। हमने 8 इंची के पॉट में, वो देखिए कटिंग इस 8 इंची के पॉट में लगाई है। इसके अंदर हमारा कोलियस लगा है, सिंगोनियम लगा हुआ है और ये हमारा अलमंडा का प्लांट लगा है। अब तीनों ही प्लांट एक ही जगह लगे हैं, तो बरसात में इन तीनों प्लांट की रिपोर्टिंग हम करेंगे और अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ये सारे प्लांट को रूट से अलग करना पड़ेगा और इससे हमारे प्लांट सूख सकते हैं, इसलिए मैं और देखिए फर्स्ट फ्लावरिंग यहाँ पे हुई थी और ये प्लांट आगे की तरफ ग्रो करके अब इस तरह ये फ्लावरिंग कर रहा है और ऊपर की ग्रोथ मैंने आपको दिखा दी है कि ये किस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर की तरफ ये जा रहा है। तो ये बेलनुमा प्लांट है। आप इसे दीवार के साथ साइड में लगा सकते हैं, ग्राउंड की वॉल पर, जिससे ये बहुत अच्छी इसको सपोर्ट मिल जाएंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेंगी। तो कोलियस का भी कलर आप देख लीजिए कितना ही सुंदर लग रहा है इस गर्मी में। ये ग्रीन, साइड में ग्रीन है, बीच में पर्पल कलर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम अलमंडा की बात करते हैं तो ये परमानेंट प्लांट है। इसे आप अपने ग्राउंड में लगा सकते हैं। अगर पॉट में लगाते हैं तो इसे आपको दोनों टाइम वाटरिंग करनी होगी, या एक टाइम बहुत अच्छे से शावरिंग कर आप इस पर वाटरिंग करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो इसे आप गर्मी में डेली पानी दीजिए और जहाँ कम से कम पूरे दिन की धूप हो, ऐसे जगह आप अपने प्लांट को रखते हैं तो भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। इसे किसी ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे जितनी गर्मी हो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। अगर आपने गमले में लगा रखा है तो आपको उसे डेली पानी देना होगा और एक वेल डन मिट्टी में ही अपने प्लांट को लगाना होगा, तब जाके आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। सिर्फ गोबर की खाद से ही आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। इसमें आपको सिर्फ बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र, फ्री का फर्टिलाइज़र होता है, दाल का पानी, चावल का पानी जो हम धुलते हैं उसको इकट्ठा कीजिए, उसमें प्याज के छिलकों को भिगो कर रखिए, उसे आप दे सकते हैं, या जो भी सब्जियां निकलती हैं, जो भी फल निकलते हैं उसको डाइल्यूट करके आप सभी प्लांट पर दीजिए, तो आपके सभी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें आप इसकी मिट्टी में फंगीसाइड की जगह पे हल्दी पाउडर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, जिससे प्लांट में कोई भी फंगस ना लगे। तो ऐसी मिट्टी और इस तरह की जानकारी मैंने आपको दी है कि मैंने अपने प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है, मिट्टी हमने क्या बनाई है और सॉलिड फर्टिलाइज़र हमने क्या दिया है, जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी है। और साइड में लगे जितने भी प्लांट हैं वो सारे प्लांट मेरे इसी तरह से लगे हुए हैं, इसी तरह से मैं इनकी केयर करती हूँ। जो प्लांट चलते हैं वो भी, और जो प्लांट मेरे कुछ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं रिपोर्टिंग के बाद, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो अलमंडा आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और ये भर भर के फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इस गर्मी में आप प्लांट ज़रूर लगाइए अपने टेरेस में, बालकनी में, और इतनी ज़्यादा गर्मी है उतने ज़्यादा हमारे प्लांट लगेंगे तो हमारा वातावरण थोड़ा ठंडा होगा। तो वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड।